तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको कवर अप करके जरूर जाइएगा। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीक में समझा के अपलोड किया हुआ है, तो वो देखना आपके लिए बहुत जिम्मेदारी वाली काम होगी। और भले ही उसके स्पीड को 2x करके आप देख लीजिएगा, लेकिन एक बार देखिएगा जरूर, तब इस वीडियो पे आप मूव करिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो मैं बताऊंगा कि वहां से आपको कवर अप करके आना है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके दो पार्ट दिए गए हैं। पहला हमारा है स्टेट करना है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को और उसके एप्लीकेशन को। और बी पार्ट में हमें बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, स्टोन्स के, और उनके मेथड बताना है किस तरीके से स्टोन को हम टेस्ट करते हैं। साथ ही साथ हमें नेम बताना है वेरियस टाइप ऑफ स्टोन्स को जो यूज होते हैं बिल्ड करने के लिए वर्क को, ठीक है? बिल्डिंग वर्क को। तो पार्ट ए की बात करें तो जो आपका डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल होता है वो बताता है कि ये जो डायनामिक प्रॉब्लम होता है वो कन्वर्ट हो सकता है इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम में बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इमेजिनरी फोर्स। यानी जब हम किसी इमेजिनरी फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया फोर्स कहते हैं, जो इक्वल होता है एम ए के अकॉर्डिंग और एक्ट करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन दिया हुआ है समेशन एफ माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग होगा जब इनर्शिया फोर्स एडेड होंगे, ठीक है? एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ, एप्लीकेशन बताया गया है कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ व्हीकल, यानी जो व्हीकल्स होते हैं उनको, जो मोशंस होते हैं उनको एनालाइज करने के अंदर इसका यूज होता है। फ्लाई व्हील एंड गवर्नर एनालिसिस के अंदर इसका यूज होता है। मशीन डायनामिक्स के अंदर, वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स के अंदर, एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्रॉब्लम के अंदर ये यूज होता है। पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे टेस्टिंग स्टोन का दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी बेहतर स्टोन का कैरेक्टर जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है। पहला होता है स्ट्रेंथ, यानी हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है। ड्यूरेबिलिटी, यानी रेजिस्टेंट टू वेदरिंग होना चाहिए। हार्डनेस की बात करें तो रेजिस्टेंस टू एब्रेशन होना चाहिए। टफनेस की बात करें तो रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट होना चाहिए। प्रोसिटी की बात करें तो ये लो होना चाहिए। अपेयरेंस की बात करें तो ये गुड कलर एंड टेक्सचर्स होना चाहिए। और फायर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये विद स्ट्रेंथ एंड हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है? टाइप ऑन स्टोन की बात करें तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। टेस्ट जो होता है ये यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, यानी कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। हार्डनेस टेस्ट होता है, इम्पैक्ट टेस्ट होता है, एसिड टेस्ट होता है, वेदरिंग टेस्ट होता है, ठीक है? टाइप की बात करें स्टोन की तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंडस्टॉर्म, लाइमस्टोन, मार्बल, साल्ट, क्वार्ट्जाइट, ये सारी चीजें आपकी क्या है? स्टोन के टाइप्स हैं। पार्ट बी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पार्ट बी हमारे सामने कह रहा है कि विद द नेट स्केच एक्सप्लेन द प्रिंसिपल पोजिशनिंग विद जीपीएस। तो कहीं ना कहीं मैंने बताया कि अगर आपने प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट को ही देखना है, ठीक है? पार्ट बी में हमें एक्सप्लेन करना है जनरल प्रिंसिपल को जो मदद करता है ऑब्जर्व करने के लिए ब्रिक मशीनरी कंस्ट्रक्शन को, ठीक है? तो पार्ट ए की बात करें तो जीपीएस जो होता है वो प्रिंसिपल पे वर्क करता है किसके? जो आपका ट्राइलेशन होता है, और ट्राइलेटरलेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग यूजिंग द सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट, उसके अंदर यूज होता है। मिनिमम इसके अंदर 4 सैटेलाइट होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं फाइंड करने के लिए पोजीशन को, ठीक है? हर एक सैटेलाइट सेंड करता है टाइम कोडेड सिग्नल को, और जो रिसीवर होता है वो कैलकुलेट करता है डिस्टेंस को यूजिंग द टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है? कंपोनेंट की बात करो तो स्पेस सेगमेंट आता है जो कि सैटेलाइट के अंदर यूज होता है। कंट्रोल सेगमेंट जो कि ग्राउंड स्टेशन के अंदर, और यूजर सेगमेंट रिसीवर के अंदर। यूजर्स की बात करें तो सर्वेइंग के अंदर, नेविगेशन के अंदर, मैपिंग के अंदर, व्हीकल ट्रैकिंग के अंदर इसका हम यूज करते हैं, ठीक है? प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ प्रिंसिपल दिया गया है कि ये आपका जो पार्ट बी है और मशीनरी कंस्ट्रक्शन का, तो ये यूज होता है गुड क्वालिटी एंड वेल ब्रश ब्रांड ब्रिक्स के लिए। ब्रिक्स शुड बी सॉकेट बिफोर यूज एंड प्रॉपर मोर्टार मिक्स मस्ट बी यूज, यानी प्रॉपर मोर्टार यूज होना चाहिए उसके अंदर। वर्टिकल ज्वाइंट स्टेगर्ड होनी चाहिए, और जो आपका कोर्सेस है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। थिकनेस ज्वाइंट का होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, लगभग 10 mm। और प्रॉपर जो आपका बॉन्डिंग है वो इंश्योर्ड होना चाहिए। और ये यूज करे प्लम्ब लाइन को और लेवल रेगुलरली, ठीक है? और ये आपका जो क्यूरिंग है वो एटलीस्ट 7 से 10 दिन तक का होना चाहिए। थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड का पार्ट ए एंड बी आपके सामने कह रहा है। थर्ड में हमें एक्सप्लेन करना है स्टोन मशीनरी को एंड ड्रॉ करना है टाइपिकल स्टेज को इलस्ट्रेट करने के लिए इसको, ठीक है? और पार्ट बी में हमारा है, हमें बताना है मोर्टार क्या है और डिस्क्राइब करना है एस्टिमेशन ऑफ मोर्टार रिक्वायरमेंट को, ठीक है? यानी इसकी आवश्यकताओं को बताना है। तो टाइप की बात करें स्टोन मशीनरी की तो रबल मशीनरी आता है जो कि रैंडम रबल होता है, क्रस्ड रबल होता है, ड्राई रबल इसके अंदर आता है। फीचर ये है कि ये इरेगुलर स्टोन होता है, इकोनॉमिकल होता है, ये यूज होता है फाउंडेशन के अंदर। असलर मशीनरी की बात करें तो फाइन असलर होता है, रफ टोलर
टूलेड होता है और चैम्फर्ड होता है, ब्लॉक इन कोर्स होता है। फीचर्स की बात करें तो वेल स्ट्रक्चर, वेल ड्रेस्ड स्टोन, थिन जॉइंट, कॉस्टली, गुड अपीयरेंस, ये चीजें होती है इसकी फीचर्स। और मोर्टार एंड एस्टिमेशन की बात करें तो मोर्टार क्या होता है, तो मोर्टार एक प्रकार का मिक्सचर मिक्सचर होता है बिल्डिंग मटेरियल का, सीमेंट, लाइम का, सैंड का, वाटर का, जो यूज होता है बाइंड करने के लिए ब्रिक्स को और स्टोन्स को। अगर हम फंक्शन की बात करें मोर्टार की, तो ये बाइंड करता है मशीनरी यूनिट्स को, ये फिल करता है ज्वाइंट्स को, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को, और ये प्रोवाइड करता है वाटर टाइटनेस को। ठीक है। एस्टिमेशन की बात करें मोर्टार की, तो फॉर द ब्रिक मशीनरी टोटल जो वॉल्यूम होता है मोर्टार का 30% होता है फॉर द ब्रिक वर्क वॉल्यूम। जैसे इसके एग्जांपल्स भी आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है। पार्ट 4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पार्ट 4 में आपके दो क्वेश्चन है। डिस्क्राइब करना है हमें एप्लीकेशन को, रिमोट सेंसिंग किस तरीके से जो आपका ट्रेनिंग एनालिसिस है उसके अंदर यूज होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन्वेंटरीज के अंदर यूज होता है, साइट इन इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूज होता है। और साथ ही साथ हमें बताना है कि जो आपका बाइंडिंग होता है, बेंडिंग होता है, ड्राइव करता है बेंडिंग इक्वेशन को कैसे। ठीक है। तो आपका स्ट्रेन एनालिसिस यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आपका काउंटर मैपिंग हो गया, स्लोप एनालिसिस हो गया, लैंडफॉर्म आइडेंटिफिकेशन हो गया। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टोन क्यूरीज एंड सैंड एंड ग्रेवल डिपॉजिट, मॉनिटरी मटेरियल अवेलेबिलिटी, साइट इन्वेस्टिगेशन जैसे कि सॉइल क्लासिफिकेशन, फॉल्ट डिटेक्शन, ग्राउंड वाटर स्टडीज, लैंड सुटेबिलिटी एनालिसिस, ये सारी चीजें जरूरी होती है। और यहाँ पे assumptions दिए गए हैं सिंपल बेंडिंग थ्योरी का। तो यहाँ पे आपका सामने कह रहा है कि जो बेंड है वो इनिशियली स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म होने चाहिए, मटेरियल आपका होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए, स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका प्लेन सेक्शन होना चाहिए वो फेज के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ठीक है ना। और ये सारी चीजें आपके सामने दी गई हैं, जैसे कि आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शी हो गया, बाइंडिंग स्ट्रेस हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस हो गया, यंग्स मॉड्यूल हो गया। ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं कौन सी चीजें क्या होती हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है आपके सामने, यहाँ पे कह रहा है डिस्क्राइब करना है टाइप ऑफ विंडोज को। तो विंडोज के अलग अलग टाइप आपके सामने दिए गए हैं, जैसे फिक्स विंडो, कैसमेट विंडोज, स्लाइडिंग विंडो, पाइवोटेड विंडो, और उसके बाद अलग अलग टाइप के विंडोज दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। पार्ट बी भी आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट ए एंड बी दिया हुआ है, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसका पूरा सोल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। 2-3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। तो डी का मान आपके सामने यहाँ पे निकल चुका है। उसके बाद टोटल एनर्जी निकालना है लोड का, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी में निकल चुका है। पार्ट बी का जो काइनेटिक एनर्जी निकालना है वो भी हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका फाइनल आंसर आपके सामने यहाँ पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए एंड बी दिया हुआ है। पार्ट ए आपके सामने दिया हुआ है। हमें स्टेप्स करना है फाइंड करने के लिए रिजल्टेंट को, कंक्यूरेंट को प्लानर फोर्स सिस्टम को, और हमें बताना है कंस्टिट्यूट करना है उसके साथ साथ जो आपके डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं, टाइप होते हैं प्लांट के पेंट्स के, वो बताने हैं। तो यहाँ पे उसके पूरे प्रोसेस आपके सामने दिए गए हैं, सारे स्टेप्स दिए गए हैं। अच्छी तरीके से इनको कवर अप करना है, लिखना है, नोट्स बनाना है। और यहाँ पे कंस्टिट्यूट्स ऑफ पेंट दिया गया है, जैसे बेस, वैकल्स, पिगमेंट, सॉल्वेंट, ड्रायर, फिलर। और डिजायरेबल प्रॉपर्टीज एक बेहतर पेंट की क्या होना चाहिए, गुड कवरिंग पावर उसके पास होना चाहिए, क्विक ड्राई होना चाहिए, वो ड्यूरेबल एंड वेदर रेजिस्टेंस होना चाहिए, स्मूथ एंड फिनिश होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, एंड क्रैक ऑन और पिल नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है। टाइप की बात करें तो ऑयल पेंट, इनेमल पेंट, सीमेंट पेंट, डिस्टेम्पर, प्लास्टिक इमल्सन, एल्यूमिनियम पेंट एंड बिटुमिनस पेंट, ये अलग अलग टाइप हैं पेंट के। 8 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए एंड बी आपके सामने कह रहा है हमें डिफाइन करना है काउंटर को, और एक्सप्लेन करना है डिटेल में मेथड ऑफ काउंटरिंग को, और हमें एक नेट स्केच के अकॉर्डिंग इसको बताना है। ठीक है। तो काउंटर बताया गया, काउंटर एक प्रकार का इमेजनरी लाइन ज्वाइंट पॉइंट होता है इक्वल एलिवेशन का, जो अबव द गिवन डेटम के अकॉर्डिंग काम करता है। मेथड की बात करें काउंटरिंग की, तो डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में पॉइंट ऑफ इक्वल हाइट्स आर डायरेक्टली लोकेटेड इन द फील्ड, एंड ये काफी एक्यूरेट होता है, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता है। और मेथड ऑफ स्क्वायर की बात करें तो ये यूज होता है स्मॉल एरियाज के लिए, ये यूज होता है रॉड के लिए, कैनल्स के लिए यूज होता है, हिली रीजन के लिए, और ये फास्ट एंड सुटेबल होता है फॉर द रफ रिटर्न के ट्रेन के लिए। ठीक है। यूजर्स की बात करें तो राउट अलाइनमेंट के अंदर, साइट सिलेक्शन के अंदर, रिजर्वेरियर कैपेसिटी के अंदर, अर्थवर्क कैलकुलेशन के अंदर, ड्रेनेज प्लानिंग के अंदर। और पार्ट बी हमारा है, पार्ट बी के सामने दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने बेसिक सिविल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।